दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे TCL के 43 इंच के टीवी में जिसका चेसिस नंबर है TPD.RT2841.PB772। इसमें नो पिक्चर की फॉल्ट है। देख लेते हैं नो पिक्चर के फॉल्ट के लिए क्या निकलता है। इसमें वॉल्यूम का बटन दबाते हैं तो वॉल्यूम का सिर्फ डिस्प्ले दिखता है, उसके अलावा कोई भी पिक्चर नहीं बन रही है इसमें। तो देखते हैं इस बोर्ड में क्या निकलता है। पहले हम हीट सिंक निकाल लेते हैं क्योंकि ये eMMC इसी के नीचे है, तो हमें प्रोग्रामिंग करके देखना है कि इसमें क्या eMMC से रिलेटेड फॉल्ट तो नहीं है। इसलिए हम eMMC को निकालने के लिए पहले हीट सिंक निकाल देंगे। इसमें लगी eMMC SK हाइनिक्स कंपनी की है और ये बहुत ही वल्नरेबल होती है। इसमें सॉफ्टवेयर की बहुत प्रॉब्लम आती है, आईसी भी खराब निकलती है। निकाल के चेक करेंगे तभी पता चलेगा हमें। तो हम आईसी निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। eMMC आईसी हमने जिस तरह से निकाली, हमें रिबॉलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा प्रोग्रामर पे चेक कर लेते हैं आईसी को। eMMC आईसी को प्रोग्रामर बॉक्स पे रख के प्रोग्रामर को मेन बॉक्स के साथ कनेक्ट करके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारी eMMC आईसी कैसी है। पहले हम रीड करेंगे। बड़े बड़े टेक्नीशियन एक गलती जरूर करते हैं कि इसमें सेटिंग में NTFS कंप्रेशन मेथड को ऑन रखते हैं, एनेबल रखते हैं। एनेबल रखने से प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लैंक चेक करता है जब आईसी रीड करते समय, तो हमारी आईसी के डेटा करप्ट होने के चांसेस होते हैं और इंसर्शन टेस्ट को हम बंद कर देंगे। eMMC आईसी को आइडेंटिफाई करने के बाद हम चेक कर लेते हैं इसकी जो एंड्रॉइड वर्जन क्या बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन बिल्कुल ओके है इसका। तो अभी हम रीड करके फटाफट इसकी जो हेल्थ रिपोर्ट है वो लेंगे। हेल्थ रिपोर्ट लेने से हमें पता चलेगा इस आईसी में हम डेटा राइट कर सकते हैं या नहीं, करने से चलेगा या नहीं। अब डेटा रीड हो चुका है, हेल्थ रिपोर्ट ले लेते हैं हम इस आईसी की। ठीक है, तो यहाँ देखो 30 से 40 तक का ये खराब है आईसी, मतलब आईसी खराब है। अब ऐसे केस में अगर जो आप आईसी में डेटा डालते हो तो डेटा 40% कम होगा, उसमें हो सकता है एप्लीकेशन लोड ना हो। ये 40% किस तरफ है, आगे का है तो चालू ही नहीं होगा बोर्ड। आगे के मतलब जो स्टार्टिंग बूटिंग एरिया से अगर जो 40% खराब है बोर्ड डेड रहेगा। ये 40% कहाँ पर है, ये 40% उस तरफ है जहां पर एप्लीकेशन लोड होती है लास्ट में। जब ये सारे डेटा किस तरह से सारे इसमें है, ये ऊपर से नीचे जो जाते हैं ना, तो ये बूटिंग एरिया है ऊपर वाला, ये सब। ठीक है, बूटिंग के बाद लोगो, फिर लोगो के बाद एंड्रॉइड के बाद एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आते आते वो खराबी वाला जगह आ गया, यहाँ पे डेटा आ नहीं पाए, तो इसलिए हमको एप्लीकेशन देख नहीं रही। 40% वाला एरिया ही होता है एप्लीकेशन वाला एरिया, जहाँ सभी कुछ अपने को लिखा हुआ दिखता है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स। ठीक है, तो ये आईसी खराब है। अब हम एसके हाइनिक्स की जो कि 30 से 40% खराब थी वो आईसी निकाल कर इसकी जगह पर सैमसंग की आईसी यूज कर रहे हैं जो कि 8 GB की है। अब हम आईसी लगाकर इसमें डेटा नए लोड करेंगे बिकॉज ओरिजिनल डेटा तो खराब है। इस आईसी को टोटली न्यू करने के लिए हम स्पेशल टास्क में जाके आरपीएम भी टोटल क्लीन करेंगे, जिससे सीसी एरर और जितनी भी खराबियां हैं आईसी के अंदर वो ठीक हो जाती है। ये फैसिलिटी हमें सैमसंग में मिलती है। रीड करने के बाद ये सीआईडी नई राइट करता है और ये आईसी नई हो जाती है। अभी इसमें हम डेटा राइट करना स्टार्ट करते हैं। इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए राइट करना स्टार्ट करेंगे।
अब टाइम हो गया है कि हम आईसी को फिक्स कर दें। इसमें सभी काम अभी तक हमने अच्छा किया है। वाईफाई की पीसीबी टेक्नीशियन लेके नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसमें लैन इनपुट यूज करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है इथरनेट का। अभी हम यूट्यूब प्ले करके देख लेते हैं। YouTube चालू हो चुका है, इसका मतलब हमने आईसी को प्रॉपरली राइट कर दिया है। हमने आईसी चेंज करके ये काम किया है, बिकॉज पुरानी आईसी 30 से 40% खराब थी। हमने सैमसंग की आईसी में डेटा राइट किया और ये हमारा टीवी सक्सेसफुली रिपेयर हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। माइक बटन से अलाउ कर दीजिए माइक बटन को। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही सिंपल है। मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते ही यहाँ पे आ गए हम। सब्सक्राइब दिख रहा है आपको, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेल आईडी से आपको लॉगिन करके सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको प्लेलिस्ट कैसी होती है मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारी जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो कैसी बता देता हूँ। तो चैनल में आ जाएंगे। चैनल में आने के बाद यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट है, आप एक के बाद एक सारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको है कि मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट देखो, विनोद कैनी की प्लेलिस्ट। इसमें सारी जो एक ही साथ वीडियोस है, इसमें 105 वीडियोस है। इसमें 678 मेरे जितने भी प्रैक्टिकल है, 678 प्रैक्टिकल वीडियोस इसके अंदर मिलेगी। और डिस्प्ले के बारे में सिर्फ आपको देखना हो तो डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्यूशन की मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इसमें 77 वीडियोस हैं। ये सब आप एक के बाद एक प्ले कैसे करना है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। विनोद कैनी की आप प्लेलिस्ट ऑन कर लो, या जो भी प्लेलिस्ट आप ऑन करना चाहते हैं। एडवर्टाइज देखनी पड़ती है मेरे वीडियो के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो मेरी वीडियोस हैं ये आपको एक के बाद एक प्ले होंगी। टोटल नंबर ऑफ वीडियोस है इसमें 678, जो 1 बाय 1 आपके सामने आती जाएगी। आप देखोगे, अगर जो आप पहले देख चुके हो तो आपको ये नेक्स्ट बटन दबा देना है। नेक्स्ट बटन दबाते ही दूसरी वीडियो प्ले हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लाइक तो बनता है दोस्तों, ये लाइक बटन होता है, इसे दबा देना है। इसे दबाने के पैसे नहीं लगते। शेयर बटन यहाँ पे दे रखा है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। इसे दबाकर आप आपको कॉपी कर लेना है इस लिंक को। इस लिंक को कॉपी करने के बाद आप अपने कोई भी ग्रुप में जाके इसे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पर से कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद ग्रुप में जाइए, कोई भी ग्रुप में, जो ग्रुप में आप जुड़े हुए उसमें जाके कंट्रोल वी कर दो और आगे भेज दो। तो ये सभी लोग देख पाएंगे, सब लोगों को आप पहुंचाएंगे तो एक तरह से आपकी भी क्रेडिट बनेगी। वहां पे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं वैसा दिखेगा। अगर जो आप ऐसा दिखाना चाहते हैं तो ये शेयर बटन का यूज करके कॉपी लिंक एंड शेयर इट टू ग्रुप्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे रखना है, ताकि मेरे सभी वीडियोस आप 1 बाय 1 देख पाए। जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे, जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। शुक्रिया दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।